नमस्ते सभी को। आज हमारा हरियाणा जीके में टॉपिक है हरियाणा की नदियां। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की नदियां। हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करती है। हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करती है यमुना नदी। उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। हरियाणा में यमुनानगर में सबसे पहले प्रवेश करती है यमुना नदी। जो यमुना नदी है उसकी हरियाणा में कुल जो दूरी है वो 320 किलोमीटर की है। यमुना जो नदी है वो हरियाणा के पूर्व में बहती है और हरियाणा को यूपी से अलग करती है। सबसे पहले यमुना नदी यमुनानगर में आती है, फिर करनाल में, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल है ना, पलवल की हसनपुर से बाहर निकलती है। पलवल की हसनपुर से बाहर निकलती है और यूपी में चली जाती है। यह है यमुना नदी। जो यमुना जो नदी है ये हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। हरियाणा है वो पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये यमुना नदी की बात है। और ये जो यमुना नदी है इसमें देखो यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री और जो गंगोत्री, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 6330 मीटर। समुद्र तल से यमुनोत्री और गंगोत्री की जो ऊंचाई है वो 6330 मीटर की है। जो यमुना नदी है इस पर एक बांध है ताजेवाड़ा बांध। पहले नाम ताजेवाड़ा था, ये 1996-99 में दोबारा बना। उसके बाद इसका नाम हथनी कुंड बैराज इसका नाम कर दिया। ये इस बांध से, ये यमुनानगर में बांध है, यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश करती है यमुना नदी। यमुनानगर में प्रवेश करती है, ये बांध है। यहाँ से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो ये यमुना नदी की बात है। उसके बाद देखो ये उसके बाद बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागसाई से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागसाई से निकलती है। हरियाणा में कालका, अंबाला में ये प्रवेश करती है घग्गर नदी। तो ये जो घग्गर नदी है ये हरियाणा के उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ये बहती है। ये जो घग्गर नदी है ये मौसमी नदी है और घग्गर नदी है ये हरियाणा में कालका, अंबाला में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कैथल में आती है, फतेहाबाद में, सिरसा में एक बांध है ओटू बांध, वहां से बाहर निकलती है और हनुमानगढ़ में जाकर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है घग्गर नदी। इसको पाकिस्तान में इसको हाकरा कहते हैं। मौसमी ये नदी है घग्गर नदी, हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदी है, यह है घग्गर नदी। उसके बाद देखो एक नदी है मारकंडा नदी, एक है मारकंडा नदी। मारकंडा, ये जो मारकंडा जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है शिवालिक पहाड़ी से और हरियाणा में अंबाला के मुलाना में, अंबाला में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये आती है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक है समीसा झील, सनीसा झील है, उसमें आती है। उसके बाद
कैथल में आती है, ये सनीसा झील में मिलती है, फिर कैथल में आती है। कैथल के बाद में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। तो घग्गर नदी की सहायक नदी है मारकंडा नदी, अम्बाला के मुलाना में ये प्रवेश करती है। उसके बाद देखो एक है साहिबी नदी। साहिबी नदी, ये जो साहिबी जो नदी है, ये इसका जो उद्गम स्थल है वो जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर जीतगढ़ से पास से होकर अलवर के कोट कासिम को पार करके हरियाणा में रेवाड़ी में एक बांध है मसाणी बांध, वहां पर ये बांध बनाती है और रेवाड़ी में प्रवेश होती है साहिबी नदी। उसके बाद में रेवाड़ी के बाद में ये गुरुग्राम में आती है लाहौरी गांव में। उसके बाद ये झज्जर में जाती है, झज्जर के बाद में नजफगढ़ झील में जाकर नजफगढ़ झील के बाद में दिल्ली में जाती है और दिल्ली में जाने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। तो साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है साहिबी नदी, ये साहिबी नदी की बात है। उसके बाद देखो एक है दोहन नदी। दोहन, तो ये जो दोहन नदी है ये अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी, जो कुलताजपुर में है, जो कुलताजपुर में है नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोसी की जो 652 मीटर ऊंची है। मोरनी की सबसे ऊंची चोटी है वो करो है जो 1514 मीटर। ये पहाड़ी है। जो दोहन नदी है वो अरावली की पहाड़ी डोसी की पहाड़ी से निकलती है, 50 किलोमीटर बहती है और फिर बहरोड नाले में ये आकर लुप्त हो जाती है दोहन नदी। ठीक है। उसके बाद देखो एक बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी, तो ये जो सरस्वती नदी है, ये जो सरस्वती नदी है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है। सरस्वती नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। और जो सरस्वती नदी है इसके जो बहने के जो अवशेष हैं वो मुगलावाड़ी से मिले हैं, मुगलावाड़ी से मिले हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जो सरस्वती जो नदी है, पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक बार पूछा जाता है कि नर का तारिक तीर्थ है ये सरस्वती नदी पर। सरस्वती नदी, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत 900 ईसा पूर्व जो लिखी थी वो भी सरस्वती नदी के किनारे ही लिखी थी। ये चीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद देखो जो इसके अवशेष जो हैं, अवशेष तो मुगलावाड़ी से मिले हैं। और बहने के जो सबूत हैं वो जो सरस्वती नदी के बहने के सबूत हैं वो मुस्तफाबाद से मिले हैं, मुस्तफाबाद से, जिसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती नगर कर दिया गया है, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ये चीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद देखो एक है इंदौरी नदी, जो अरावली पर्वत जो माला है उसमें है इंदौरी नदी, जो मेवात से निकलती है। एक है इंदौरी नदी, ये मेवात से निकलती है। उसके बाद में दो भागों में ये बट जाती है, एक रेवाड़ी में आती है, दूसरा गुरुग्राम में, गुरुग्राम पटौदी में जाती है। तो ये चीज याद रख लेना इंदौरी नदी की। उसके बाद देखो एक है कृष्णावती नदी। ठीक है, एक है कृष्णावती नदी। ये जो देखो ये चीज याद रख लेना, जो इंदौरी नदी है इसका प्राचीन नाम है असुमती। ये जो इंदौरी नदी है ये जो गुरुग्राम पटौदी में जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है।
तो साहिबी नदी की सहायक नदी है इंदौरी नदी। ये जो कृष्णावती जो नदी है ये राजस्थान से आती है और ये रेवाड़ी में आती है। कृष्णावती नदी है ये रेवाड़ी में आती है, राजस्थान से आती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा में रेवाड़ी में होते हुए झज्जर में प्रवेश करती है। हरियाणा में रेवाड़ी में आती है, उसके बाद झज्जर में प्रवेश करती है और उसके बाद बहरोड नाले में खत्म हो जाती है। बहरोड नाले ये खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो एक है एक चीज ये और याद रखना है कि जो मारकंडा जो नदी है, मारकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम है वो अरुणा है। ये चीज याद रख लेना। तो जो आज हमारा जो नदी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।